हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एपी के क्वेश्चन नंबर 12 तक को देखने का काम किए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे का क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पिछले सारे क्वेश्चन को बनाने में किसी तरह की समस्या जो नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दे रहा है। समांतर श्रेणी में प्रथम तीन संख्या, समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 30 है और उसका गुणनफल जो 750 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि समांतर श्रेणी का अगर लगातार 3 नंबर अगर हम लोग को मानना हो तो लिखेंगे आंसर में माना समांतर श्रेणी के 3 पद। तो तीनों पद क्या होता है बच्चों, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो आपको पता होगा क्या कि जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि अगर एपी का हम लोग को अगर 3 टर्म से जूम करना हो तो यही होता है, 4 टर्म्स होता है। तो a माइनस 3d, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 3 टर्म से जूम करना हो तो इस तरीके से, और अगर 4 टर्म से जूम करना होगा तो यही हम लोग का 4 टर्म्स होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या दे रहा है कि तीनों पदों का योग कितना है, 30। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे कितना हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 30। यहाँ पे हम लोग का सम जो वो दे रहा है कितना, 30। तो इसके बाद वाले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये डी माइनस में और ये डी प्लस में कट जाएगा, तो a प्लस ए 3a इक्वल टू 30, 3a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 30/3, a इक्वल टू 10। तो यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या हुआ कि a का वैल्यू जो वो हम लोग को मिल जा रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इन्फॉर्मेशन, तीनों का गुणनफल कितना दे रहा है, 750 एवं गुणनफल कितना दे रहा है, 750। तो किसका, पहले का, दूसरे का और तीसरे का। तो लिखेंगे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 750। a का वैल्यू मिल चुका है बच्चों कितना, a का वैल्यू मिल गया है 10। तो 10 माइनस डी इंटू 10 प्लस डी इक्वल टू 750। अब देखिए 10 माइनस डी इंटू 10 प्लस डी इक्वल टू 750 और ये 10 आ जाएगा इस तरफ डिवाइड में। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है हम लोग का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस a का वैल्यू कितना 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 75। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग तीनों टर्म्स को, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 75 इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 25, डी इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ हम लोग को, a और d जो वो दोनों का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया। a का वैल्यू कितना मिला 10 और d का वैल्यू मिला प्लस में 5 और माइनस में 5। यदि a बराबर 10 और d बराबर प्लस में ले लीजिए 5, तो 3 पद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग a और d का हम लोग का दो वैल्यू मिला, एक प्लस में 5 और एक माइनस में 5, लेकिन a का वैल्यू हम लोग के पास 10 है। तो पुट करिए a माइनस डी, a और a प्लस डी। a का वैल्यू 10 माइनस 5, 10 और 10 प्लस 5, तो हो जाएगा 5, 10 और 15। यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, पहला आंसर। एवं यदि a बराबर कितना 10 और डी का वैल्यू -5, डी का वैल्यू -5, तो 3 पद कितना हो जाएगा, a माइनस डी, a और a प्लस, तो 10 प्लस माइनस -5, 10 और 10 प्लस -5, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 15, 10 और 5। यही हम लोग का बच्चों इसका आंसर है। या तो ये, या तो ये, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर कहीं समझने में परेशानी तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। उसी तरीके से बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या यहाँ पे दे रहा है हम लोग का, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 है और प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में भी हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसे आंसर में लिखिएगा, माना समांतर श्रेणी के 3 पद a माइनस डी, a और a प्लस डी। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है तीनों टर्म्स को ऐड करके कितना मिल रहा है 21। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21, डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू
21, ए इक्वल टू 21/3 7, ए कितना मिल जाएगा 7। उसके बाद क्या दे रहा है, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल एवं प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल। पहला टर्म्स क्या था a माइनस डी और तीसरा क्या था a प्लस डी एवं a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, गुणनफल जो द्वितीय पद मतलब दूसरे टर्म्स से 6 अधिक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई और पहले वाले का बीच वाले का डिफरेंस कितने का 6 का, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ पे देखिए डी का ए का वैल्यू क्या दे रहा है 7, तो लिख लीजिए ए के बदले 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 6। डी स्क्वायर को उस तरफ ले जाए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 माइनस 6 इक्वल टू डी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 13, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 36, डी इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि 36 जो है वो 6 का भी स्क्वायर और माइनस 6 का भी स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लिए। अब पता चला क्या कि ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू प्लस माइनस 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे तीनों पद, इसीलिए ए पी का 3 पद ए माइनस डी, या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग क्या, यदि ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू 6 तो 3 पद क्या हो जाएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो जाएगा 7 माइनस 6, 7 और 7 प्लस 6। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई माइनस करके 1, 7 और 13 एवं यदि ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू माइनस 6, 3 पद क्या हो जाएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस, ए का वैल्यू 7 माइनस माइनस 6, 7, 7 प्लस माइनस 6, 7 प्लस 6 13 और 7 और 6, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा या तो 1, 6 और 1, 7 और 13 या तो 13, 7 और 6, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। तो बच्चों इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। तो जैसे हम लोग 13 में देखे थे क्या 3 टर्म्स के बारे में, 14 में हम लोग देख रहे हैं 4 टर्म्स के बारे में। तो ये भी बताया गया था, माना एपी का 4 पद ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। अब बच्चों क्या दे रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, तो चारों को योगफल कितना है 24, मतलब चारों टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो बच्चों मिलता है क्या 24। तो लिखिए ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इक्वल टू 24। सारे टर्म्स को काटिए, माइनस 3D प्लस डी माइनस डी, तो 4a इक्वल टू 24, ए इक्वल टू 24/4, ए इक्वल टू 6, 4 के टर्म में 6 टाइम्स। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ बच्चों मिल जाता है। अब देखेंगे क्या कि इसके बाद हम लोग डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एवं चारों का मल्टीप्लाई एवं उनका गुणनफल 945, ए माइनस 3D इंटू ए प्लस ए माइनस डी प्लस इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3D इक्वल टू 945। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ बच्चे के मन में आएगा कितना बड़ा लंबा मल्टीप्लाई जो है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे अगर बच्चों देखते हैं क्या कि देखिए ए माइनस 3D, ए प्लस 3D, ये हम लोग का बन जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये दोनों एक साथ, मतलब क्या होता है कि दोनों का फॉर्मूला हम लोग का एक साथ बन जाएगा और ये दोनों का फॉर्मूला हम लोग का एक साथ बन जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए माइनस 3D इंटू ए प्लस 3D और दूसरे वाले में ए माइनस प्लस डी इंटू ए माइनस डी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 3D का स्क्वायर और दूसरे वाले में ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 945। अब बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9D स्क्वायर और यहाँ पे फिर 6 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 945। यहाँ पे बच्चों 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9D स्क्वायर और 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 945।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देखे, एक फिर हम लोग का इक्वेशन मिल गया, इसमें से क्या करिए 9 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बच्चों अगर हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 9 कॉमन तो 4 माइनस डी स्क्वायर, 4 माइनस डी स्क्वायर और 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 945। अगले स्टेप में देखिए बच्चों हम लोग इसको कितना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये 9 मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे उस तरफ, किस फॉर्म में, डिवाइड में। तो 4 माइनस डी स्क्वायर इंटू 36 माइनस डी स्क्वायर 945 बाई 9। अब देखिए मल्टीप्लाई 4 को ये दोनों से, डी स्क्वायर को ये दोनों से, तो 4 इंटू 36 माइनस डी स्क्वायर को 36 माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितने बार में, 105 टाइम्स, 105, 105। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 4 को 36 के तो 144 माइनस 4 डी स्क्वायर माइनस 36 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 105। अब बच्चों डी स्क्वायर सारे टर्म्स को हम लोग एक तरफ, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 40 डी स्क्वायर प्लस 144 माइनस 105 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस, एक मिनट, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 40 डी स्क्वायर प्लस 39 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों हम लोग का क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 39, तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करके 39 और प्लस करके 40, तो फैक्टर 1 और 39, यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 मिल जाएगा बच्चों, प्लस करिएगा तो 40 मिल जाएगा। तो डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 39 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 39 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक में डी स्क्वायर कॉमन, तो डी स्क्वायर माइनस 39 माइनस 1 कॉमन, डी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 39 इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर माइनस 39 इक्वल टू, तो डी इक्वल टू, सर डी स्क्वायर इक्वल टू 1 और डी स्क्वायर इक्वल टू 39, ये वाला हम लोग का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम लोग का पूर्ण संख्या बोला जा रहा है। तो वैसे हम लोग जब डी स्क्वायर का वैल्यू 39 है तो डी का वैल्यू रूट में आ जाएगा और यहाँ पे फिर हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, इसीलिए डी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू प्लस माइनस 1, तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चारों टर्म्स फाइंड आउट करने का काम जो वो कर लेंगे। तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए, इधर वाला लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब ये चारों टर्म्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का चारों टर्म्स तो हम लोग का लिखा हुआ था, अब क्या करिए, ए का वैल्यू 6 मिल गया, यदि ए बराबर 6 और डी बराबर 1 तो 4 पद, ए का वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू 1, 6 माइनस 1, 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 6 में से 3, 3, 5, 7 और 9। एवं यदि a इक्वल टू 6 और d इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि d का वैल्यू बच्चों यहाँ पे प्लस में भी 1 और माइनस में भी 1, तो देखेंगे किस तरीके से, इसीलिए 4 पद a माइनस डी, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 6 माइनस माइनस 1, 6 प्लस माइनस 1 और 6 प्लस 3 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 3, 9, 6 प्लस 1, 7, ये 6 माइनस 1, 5 और ये 3, तो या तो हम लोग का बच्चों 3, 5, 7, 9 या 9, 7, 5, 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, ये चारों ही आंसर, या तो ये आंसर या तो ये आंसर हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग 14 का सेकंड देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो क्या दे रहा है, समांतर श्रेणी के 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 और उनके महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। तो देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात, आंसर माना एपी का 4 पद, तो क्या हो जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, चारों को ऐड करके,
ए माइनस 3D प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इक्वल टू 50। 3D से 3D कैंसिल, यहाँ पे एक टर्म्स हम लोग का छूट रहा है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D इक्वल टू 50। दे ए से माइनस 3D प्लस 3D माइनस डी प्लस डी, एक मिनट, तो बच जाएगा बच्चों 4a इक्वल टू 50, ए इक्वल टू 50/2, ए इक्वल टू 2 के टेबल में 25। एवं दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर कौन सा है, a प्लस 3D। तो महत्तम जो है वो लघुत्तम का 4 गुना। तो लघुत्तम कौन सा, a माइनस 3D। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, उसका क्या है 4 गुना है। तो a प्लस 3D इक्वल टू 4a माइनस 12D। अब देखिए a को उस तरफ ले जाइए तो हो जाएगा हम लोग का, और d उस तरफ, तो 3D प्लस 12D इक्वल टू 4a माइनस a। ये हम लोग का 12 प्लस 3 15D इक्वल टू 4 में से जाएगा तो 3a। यहाँ के बाद 3a इक्वल टू 15D, a का वैल्यू तो मिल चुका था 25 बाई, ये एक मिनट, 25 50/4, ये 25/2। तब देखिए a का वैल्यू 3 इंटू 25/2 इक्वल टू 15D। अब इसके बाद 3 इंटू 25/2 इंटू ये 15 नीचे तो हो जाएगा d। 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 टाइम्स, तो d का वैल्यू 5/2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि a का वैल्यू हम लोग को 25/2 जो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका था, और d का वैल्यू 5/2। इसीलिए 4 पद a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3D। a का वैल्यू बच्चों 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2, 25/2 माइनस 5/2, उसके बाद 25/2 प्लस 5/2 और लास्ट वाला 25 प्लस 3 इंटू 5/2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 25/2 माइनस 15/2, दूसरा 25/2 माइनस 5/2, 25 प्लस 5/2 और अगला 25 प्लस 15/2। एक मिनट, 25/2 प्लस 15/2 हो जाएगा 25/2 प्लस 15/2। यहाँ पे देखेंगे बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस 15, फिर दूसरे के लिए 2, फिर 25 माइनस 5, तीसरे के लिए 25 प्लस 5/2 और 25 प्लस 15/2। ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 20/2, ये हो जाएगा 30/2 और ये हो जाएगा 40/2। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 15 जा 30, 2 20 जा 40। यही चारों क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर इस क्वेश्चन को कहीं समझने में दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं। क्या दे रहा है, 360 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले व्यक्ति को 200 रुपया मिले और तीनों जो हम लोग का राशि है वो समांतर श्रेणी में। तो आंसर में लिखिएगा, माना ये समांतर श्रेणी में मिलने वाली 3 राशि क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों मिला करके कितना 360, तो जोड़िए a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 360, माइनस डी प्लस डी 3a इक्वल टू 360, a इक्वल टू 360/3, a इक्वल टू 120, 3 के टेबल में 120। ये हम लोग का a का वैल्यू मिल गया। अब बच्चों क्या दे रहा है उसके अलावा, सर्वाधिक पाने वाले को कितना 200। सर्वाधिक मतलब क्या है, जिसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। एवं सर्वाधिक पाने वाला a प्लस डी का वैल्यू 200, a का वैल्यू 120 प्लस डी 200, d इक्वल टू 200 माइनस, तो d इक्वल टू 80। इसीलिए 3 राशि a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो बच्चों देखिए क्या है, तो a का वैल्यू 120 माइनस 80
120, 120 प्लस 80, तो 40, 120 और 200, यही बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लेंगे। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं, तो देखिए क्या दे रहा है। तो दे रहा है किसी त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है और तीनों भुजा जो हम लोग का वो समांतर श्रेणी में। तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, दो इन्फॉर्मेशन कि परिमाप 24 और तीनों भुजा जो वो समांतर श्रेणी में है, और साथ ही साथ क्या है सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे 3 भुजा दे रहा है, तो लिखेंगे आंसर में माना तीनों भुजा किस फॉर्म में समांतर श्रेणी में दे रहा है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो प्रश्नानुसार परिमाप का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, तो देखिए जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 24। डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 24, a इक्वल टू 24/3, a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों क्या दे रहा है, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, एवं सबसे बड़ी भुजा a माइनस डी ये बड़ी है किससे, सबसे छोटी भुजा से, कितना 6। सारे टर्म्स को एक तरफ, a प्लस डी माइनस a प्लस डी, a उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस डी उस तरफ जाएगा तो प्लस में, इक्वल टू 6। डी से एक मिनट, डी हम लोग का बचा हुआ रहेगा, a से a कैंसिल, 2d इक्वल टू 6d इक्वल टू 6/2, d इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ बच्चों, a भी मिल गया और d भी मिल जाएगा, इसीलिए तीनों भुजा a माइनस डी, a और a प्लस डी। a का वैल्यू 8 माइनस 3, 8 और 8 प्लस 3, तो 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग बना लीजिए, उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम करेंगे।